सभी भक्तों का पहले तो स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। आज हम लोग 21 से 24 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय अर्जुन का विलाप को आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। और कल आप लोगों ने सुना था कि अर्जुन ने कहा कि आपने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या मैं अपने से किसी निम्न व्यक्ति या सम व्यक्ति से हार गया हूं, इसलिए कांति से हीन हूं। तो ये बात सत्य है। असद गोपों के द्वारा, दुष्ट नास्तिक गोपों के द्वारा मुझे हराया गया है। लेकिन आप सुन लिए थे कि गोप जो है वो कोई नहीं और थे, वैसे साक्षात कृष्ण थे। अब हम लोग बहुत अच्छी तरह से वो कह रहे हैं कि देखिए उन कृष्ण की कृपा से ही मैं सारे कुछ कार्य कर पाया। अब मैं उन कृष्ण से रिक्त हूं, इस कारण से मेरे ना धनुष काम कर रहा है, ना बाण काम किए, ना कुछ काम किए। उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। मानो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि तुम्हारे पास तो गांडीव था, तुम इतने धनुर्धारी हो, तुम्हारे पास सामर्थ्य था, अस्त्र शस्त्र कौशल था, तुम गोपों से कैसे हार गए। लिंक समझ रहे? देखिए लिंक समझेंगे तब आपको रुचि आएगी। अर्जुन ने भी क्या कहा कि मैं हार गया, तो युधिष्ठिर महाराज कहेंगे अरे तुम्हारा गांडीव कहाँ गया, तुम्हारे बाण कहाँ गए। तो उस पे यह श्लोक बोल रहा है। इसको हल्का सा इधर कर दीजिए, गिविंग अ इको। तो मेरे पीछे बोलिए, वेयर इज आवर चैप्टर, ऑफिशियल चैप्टर इज हियर। यस, प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 21वां श्लोक। तद्वै धनुस्त इषवः तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथीन्द्रपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूद् असदीश रिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमुष्याम् तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथीन्द्रपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूद् असदीश रिक्तिम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमुष्याम् तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथीन्द्रपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूद् असदीश रिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमुष्याम्। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ, जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। या आचार्य ने अर्थ लिया है कि जिस गांडीव धनुष के सामने, जिन तीरों के सामने, जिन घोड़ों के सामने राजा सर झुका देते, न सिर्फ अर्जुन के आगे बल्कि इन सभी वस्तुओं के आगे। बहुत अद्भुत श्लोक है ये, जबरदस्त श्लोक है, आप देखिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। और प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। इसको हम जब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एक ही क्षणों में जो जो वस्तुएं शक्ति प्रदत्त लग रही हैं वो सब कैसे शून्य हो जाती हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया, अभी इसको रिवील नहीं कर रहा। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। और ये तीनों उपमा नहीं, तीनों दृष्टांत अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दिए जा रहे हैं। उसको भी हम आगे टीका में देखेंगे, लेकिन पहले आप श्लोक देखिए, अन्वय देखिए। तद्वै निश्चय ही मेरा वही, तत् मतलब वो और वही मतलब निश्चित ही। धनु
धनु का यहाँ पे अर्थ है गांडीव धनुष। आई होप देयर इज नो इको द थिंग इज चेक। गांडीव धनुष है, मतलब जिस गांडीव धनुष से मैंने बड़े-बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की, वही धनुष है, कोई और नहीं है। वो गांडीव धनुष एक आदमी से संभलने वाला भी नहीं था। जब आपको पता हो, विराट युद्ध से पहले बृहन्नला के रूप में अर्जुन गए थे उस शमली ट्री था, क्या था, शाली ट्री या समली बोलते हैं, जो भी है, वो कांटे का था। तो विराट को बृहन्नला बोलती है या बोलता है, जो भी आप जो भी उपयोग करिए, कि वो उतार के लेके आओ। तो कहते हैं अरे नहीं, वहां मुर्दा पड़ा है, लोग कहते हैं मैं राजकुमार हूँ, मुर्दा कैसे छूऊंगा। तो कह रहे आप विश्वास कीजिए, हम जानते हैं कि आप राजकुमार हैं, आपको गलत वस्तु छूने के लिए नहीं बोलेंगे, वहां पे हमारे अस्त्र हैं, उसको आप लेकर के आइए। 1 साल तक कोई अस्त्र को छुआ भी नहीं, ये हल्ला हो गया कि वहां पे मुर्दा टंगा हुआ है, मैं मुर्दा उतारने भी नहीं गया ये भी कह लीजिए। तो जब देखा तो एकदम वो चकित रह गया, ऐसा तो मतलब ऐसे अस्त्र को उठा ही नहीं सकता समान व्यक्ति, उसे वो धनुष ही नहीं उठता, इतना शक्तिशाली धनुष था। मैं फिर आपको बताऊंगा कि जब वह सारथी के रूप में विराट का उत्तर वो चला रहा था, केवल सारथी के रूप में कह रहा है, तो मैं बेहोश हो रहा हूं तुम्हारे धनुष की आवाज से, धनुष की टंकार से बेहोश हो रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए धनुष की टंकार तो हमने शायद सुनी नहीं होगी, मान लो गोली चूको चला रहा था, उस बंदूक से भी तो आवाज होती है, धूम धूम करके, तो वही बड़ी कपा देने वाली होगी। तो यहाँ की छोटी छोटी गन से कुछ नहीं होता, लेकिन आपने देखा कि देखा, आर्मी के जो लोग होते हैं, जो तोप चलाते हैं, तो कान में कुछ ईयर प्लग या ईयर रस्सी कुछ लगा लेते हैं। हाँ, कम से कम कार तो नहीं फटे सर, कान तो नहीं फटे हमारा, बम चाहे कहीं भी फटे कान नहीं फटना चाहिए, बम चाहे कहीं फट जाए। तो गांडीव धनुष का आशय बहुत, वही धनु है, और कुछ नहीं है। और ये भी आप कह सकते हैं कि तद्वय, मतलब वो दिखा भी रहे होंगे कि मतलब यही धनु है, धनुष तो पास में ही है, धनुष कोई छीन के तो ना लेके गया है। इसी प्रकार हो सकता हो कि आपके बाण समाप्त हो गए ये भी संभावना हो सकती है कि धनुष है, गन है, लेकिन गोली का समाप्त हो गई। तो कहते हैं नहीं, ते ईश्व, वही तीर है। तो कहने का आशय जानते कि पीछे उनके पास वो क्या तरकश था, इंग्लिश में कहेंगे इनएग्जॉस्टिबल क्यूवर, क्या कहेंगे उसको, अव्यय तरकश, जितना चाहो उतना बाण। ऐसा नहीं कि इतने गोप आ गए कि बाण ही खत्म हो गए। युद्ध तो मैं देखिए अब जीत ही लेता, लेकिन बाण खत्म हो गए, तो वह भी नहीं होने वाला। तो कहते वही तीर भी है। तो हो सकता है कि आपको कुछ कठिनाई आ गई हो, आप बुखार हो गया, उसकी वजह से होंगे, आप चला नहीं पाए होंगे। तो कहते नहीं, नहीं सॉरी, रथ की बात, सह रथ, वही रथ है। अब ये समझ लीजिए, वही रथ है मतलब ये मन की गति से चलने वाला रथ था, तीव्रता से। वही घोड़े हैं, ते हया, वही घोड़े। ऐसा भी नहीं कि घोड़े जो है गोपों को देख के भाग गए हो। आपको पता है कि नहीं पता है, शायद पता होगा, झांसी की रानी, क्या नाम, लक्ष्मीबाई का घोड़ा वो किले के ऊपर से कूद गया था, उनको साथ मिल गई, वो कूद गई थी। नहीं भाई, राणा प्रताप का मुझे पता नहीं, लेकिन इनका तो हमको पढ़े हैं कि ऊपर से कूद गया था, किले से। तो अब देखिए कि उस घोड़े में भी तो मतलब शौर्य होना चाहिए, शौर्य की भावना होगी, तो कहां से कूदेगा ऊपर से? कोई नहीं कूदेगा। बंदर के अलावा हमने तो किसी को ऊपर से कूदते देखा नहीं है, लेकिन ऊपर से कूदना बहुत बड़ी बात है ना। तो कह रहे सह रथ, उसी प्रकार से वही अद्भुत घोड़े मेरे हैं, वही रथ है। और वही रथ में मतलब समझना चाहिए जिसपे वो हनुमान जी का चिन्ह इत्यादि सब। क्या देखो, मैंने सुनाया ए और आपने सुना बी। मैंने ये सुनाया था कि विराट युद्ध से पहले रथ किसका था? उत्तर का रथ था। हाँ ये बात है, वो सुनाया था, लेकिन जो लिखा है यहाँ पे तो हम मानेंगे या ये कह सकते हैं कि रथ तो वही है, लेकिन घोड़े मतलब घोड़े वही हैं, रथ नहीं मारा, रथ चेंज हो गया, ये मान सकते हैं। भाई यहाँ देखते ना, गाड़ी का चेसिस चेंज कर देते हैं तो इंजन चेंज कर देते हैं, ऊपर का ढक्कन। रथ जल गया, ये नहीं लिखा कि घोड़े जल गए, वो घोड़े दिव्य घोड़े थे, समझना होगा। इंजीनियर क्लास नहीं देना चाहिए बहुत दिमाग लगाते। नहीं बात सही है, रथ वो नहीं, रथ तो महाभारत के युद्ध के समय चल गया, लेकिन उसके बाद कोई रथ नहीं इस्तेमाल किए। देखिए एक बात समझना होगा कि महाभारत के बाद भी क्या सामर्थ्य नहीं है अर्जुन का, ये कहने का आशय। और अहम स,
अब उस पे अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता हो कि आपको कमजोरी आ गई हो, बिस्कुट खाने को नहीं मिला कुछ कमजोरी कठिनाई आ गई, आप कुछ च्यवनप्राश ले लेते गौर, कुछ तो कठिनाई आ गई शायद इसकी वजह से। तो कहते हैं नहीं, अहम स मैं भी वही अर्जुन हूँ, मतलब मेरे सामर्थ्य में भी कोई कमी नहीं थी। तो अब मान लो कोई पूछे भाई ये सब क्या कह रहे हैं आप, वही गांडी वही ये वो, तो उसकी विशेषता बताने के लिए कह रहे हैं यत, जिनको, जिनको शब्द आपको समझ रहे हैं ये बहुवचन में है, यानी कि गांडी व धनुष, तीर, रथ, घोड़े सबको, यतः जिनको, रथी नृपतः, रथारूढ़ वीर, ये पैदल चलने वाले सैनिक नहीं, सिपा सालार जो बड़े बड़े रथी थे वह सारे राजा आनमंती आकर के नमस्कार करते थे। और आप याद है आप लोगों को, जयद्रथ जब द्रौपदी का हरण किए तो ये भीम इनको पकड़ लिए थे और वो युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिरा दी। तो उपलक्षण से अन्य सभी लोग इस प्रकार से शक्तिशाली थे। तो अर्जुन कह रहे इतना शक्तिशाली था मैं। लोग पहले सरेंडर बोल देते थे। अर्जुन जब ये राजसूय यज्ञ होने वाला था, अश्वमेध यज्ञ होने वाला था, क्षमा कीजिएगा, जो उसके बाद, तो उसमें वो गए थे इधर युद्ध करने के लिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो उससे पहले जो भी राजा सामने आता उनको हार जाते, सब हार जाते, पहले सरेंडर बोल देते। खाली एक व्यक्ति था, इरवान था। इरवान जो है उन्हीं का लड़का था, वो जबरदस्ती झगड़ा किया था उससे जानबूझ करके, बाद में वो भी सरेंडर बोल देता है ऐसे करके। तो इस प्रकार ये सब वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। ईश अर्थात ईश्वर के रिक्तम, नहीं रिक्त होने से, ईश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण के जले जाने से, तत् सर्वम, वे सब मतलब धनुष, तीर, मेरा रथ, मेरे घोड़े और मैं सब, क्षणेना भस्मन, सॉरी क्षणेना, एक क्षण भर में, भस्मन हुतम, राख में अर्पित घी की आहुति, कुहकारद्धम, जादूगरी से उत्पन्न धन, उश्याम उपतमेव, या बंजर भूमि में बोए हुए बीज के समान असत यानी व्यर्थ हो गए, अभूत। ये समझ में आ गया? नहीं हंस के देखिए, नहीं समझ में आ रहा? कहां तक समझ में आ गया ये बताइए। यहां तक समझ में आ गया कि वही धनुष है, वही तीर है और रथ इत्यादि है जिसको सारे रथी नमस्कार करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब वही है, लेकिन ईशा रिक्तम, भगवान कृष्ण के रिक्त होने से, मतलब भगवान कृष्ण के चले जाने से, तत्सर्वम, सर्वम मतलब वे सब अर्थात धनुष, तीर, सब कुछ, और मैं भी एक क्षण में, ज्यादा समय नहीं लगा, एक क्षण में ऐसे व्यर्थ हो गए हैं जैसे भस्म में आहुति देने से। किसी की शादी में राख में आहुति तो नहीं दी जाती है, मंगलम विष्णाम भगवान विष्णु, और देखा राख में आहुति देने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। या दीक्षा सेरेमनी में कहीं पे ऐसा नहीं, अग्नि होना चाहिए ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा अर्थ समझ लेना चाहिए। देखिए, राख में अर्पित घी की आहुति निष्फल है, कोई मतलब नहीं है। ये कुहकार अधम का क्या है? देखिए, आपने कई बार देखा होगा जादूगर लोग कहते हैं लाओ 5 रुपए दो, तुमको हम 100 रुपए दे देंगे। ये बताइए, अगर 5 का 100 करने का उसका सामर्थ्य वाकई था तो जादूगरी क्यों कर रहा है? ये सोचा नहीं आपने कभी? ये सोचा नहीं कभी आपने? जब 5 का 100 कर देता तो 100 का फिर कितना हो जाएगा? और बढ़ा सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। क्या जरूरत है उसको जादूगरी का पेशा करने की? अर्थात वो सब कपट है, अयथार्थ है, झूठा है। इसीलिए कह रहे कुहकार अधम, जादूगरी से उत्पन्न धन। और बंजर भूमि में बीज बोएंगे तो उगता तो कुछ है नहीं, और जो बीज है वह भी समाप्त हो जाता है। तो आशय इस प्रकार से बताया कि बाण मारे और बाण तो कार्य नहीं किए गोपों पे, और बाण भी खींच लिए उसने, बाण भी नष्ट हो गया, खत्म हो गए। ये पहले भी हो चुका है। एक बार जब शिवजी से युद्ध कर रहे थे, शिवजी थोड़ा पहले तो युद्ध कर रहे हैं, फिर शिवजी थोड़ा सा कहें लेट मी शो माय पावर्स हुआ माय कि नहीं, तो बाण मार रहे हैं, बाण उनके शरीर में प्रवेश कर जा रहे हैं, ब्लैक होल की तरह वापस नहीं आ रहे, यद गत्वा न निवर्तन्ते हो रहा है। ये तो हम लीला सुना चुके हैं आप लोग को। तो इसलिए 3 दृष्टांत यहाँ पे दे रहे, तो व्यर्थ हो गए। बहुत अच्छा है, अभी और बाल प्रबोधिनी में क्लियर हो जाएगा। देखिए, तीनों ही सामान्यतः अगर आप बोलेंगे, तीनों का ही कोई प्रयोजन नहीं है। जो तीनों दृष्टांत दिए हैं, राख में आहुति देने से कोई फल प्राप्त नहीं हुआ,
चलिए मैं समझा रहा हूँ, राख में आहुति देना उसके निष्फलत्व को सूचित कर रहा है। इन सारी चीज़ों का कोई महत्व फल नहीं है ना, कोई फल प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जादूगर का धन अयथार्थ होता है, वो अब उनकी यथार्थता नहीं रही, कोई उनका सच्चाई नहीं रही इन सब वस्तुओं की। और भूमि में बीज बो दे, उस भूमि में बीज डाल देने से वो बीज का भी नुकसान हो गया, ये भी बात बोल। तो यानी बाण वाण भी सब हमारे समाप्त हो गए। तो संस्कृत देखिए, तद वै धनु, ये वही धनुष है, अर्थात गांडीव धनुष। ते इशवः, ये वही बाण है। इशु भी प्रतियोत्सामी इत्यादि, तो बाण से। स रथो, ये वही रथ है। स हयास्ते, ते हया, ये वही है अर्थात घोड़े हैं। सो हम रथी, और मैं भी वही रथी हूं। कैसे रथी? नृपतयो यत आनमंती, जिसके चरणों में आकर के बड़े बड़े राजा नमस्कार करते थे। तो क्या हो गया? तो कह रहे हैं सर्वम क्षणेन, सभी कुछ एक क्षण के द्वारा। तद अभूत असत, ये सब व्यर्थ हो गया। असत मतलब व्यर्थ हो गए। क्यों? ईश रिक्तम, क्योंकि भगवान कृष्ण जो सर्वसमर्थ है उनसे वह रिक्त हो गए। जो जान दे रहे थे उसको वही खींच लिया, ये चलेगा। कैसे? समझ नहीं आ रहा, समझाइए। तो कह रहे हैं भस्मन हुतम, जैसे भस्म में कोई आहुति दे। कुहकाराध्यम, अर्थात कोई जादूगर जादूगरी करके आपको बोले मैं धन दे रहा हूं, वो केवल एक छलावा मात्र है, अयथार्थ वस्तु है। एवा मतलब जैसा। और आप्तम उश्याम, आप्तम उश्याम तो है ना उसी प्रकार से। उपतम, उपतम उश्याम अर्थात बंजर भूमि में बीज बोया जाए। आप लोग शायद इसको पढ़े तो होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि इस लोग कभी नहीं देखा। कितने लोगों ने पहले से इस अध्याय को पढ़े हैं कभी एक बार? 1 2 3 4, है ना। लेकिन जब आप इस प्रकार से एक एक शब्द को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने तो कभी श्लोक देखा ही नहीं, और शायद संभावना यही हो कि श्लोक देखा ही नहीं। अब श्लोक क्या देखना, शब्दों क्या देखना, अनुवाद पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी शब्दार्थ क्यों दिए हैं? इसीलिए दिए हैं ताकि एक शब्द को हम समझ पाए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये कठिन है तो कृपया आप लोग चैतन्य चरितामृत का, मैं समझ रहा हूं, मध्य लीला का अध्याय 25 जरूर पढ़ें। आत्मराम श्लोक की 61 व्याख्या। अब तब समझेगा कि भाई हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं। 4 शब्द के 7 अर्थ और आत्मा के 6 अर्थ, उसके बाद ये अर्थ, उसको सारे मिला दो तो फिर ये अर्थ और वो अर्थ और ये। फिर कहते हैं देखिए जो पागल हो गया है वही भागवत समझ सकता है। तो कहते हैं एक मैं पागल हूँ, महाप्रभु कहते हैं एक सार्वभौम पटाचार पागल थे, तो मैं पागल था तो 2 कुछ अर्थ निकल गए, 18 अर्थ। और तुम भी कुछ पागल हो सनातन, और मैं भी पागल हूँ, तो मुझे पता नहीं मैं क्या बोल गया, लेकिन अगर तुमको सही लगता है तो उसको स्वीकार कर। ऐसे इसी तरह से भगवान कृष्ण महाप्रभु बोलते हैं। श्रीधरी, इसका कारण भी भगवान श्री कृष्ण का वियोग ही है, दूसरा कोई भी नहीं। किसका कारण? जो इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से वो गोपों से हार गए। युधिष्ठिर महाराज अगर पूछते कि भाई आप जैसा वीर कैसे गोपों से हार गया, तो इसके कारण भी भगवान श्री कृष्ण का वियोग ही है। न सिर्फ मेरा हृदय द्रवीभूत हो रहा है, अपितु मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कुछ कार्य करने का, सब वस्तुओं का भी सामर्थ्य चला गया। जिन सबों को राजागण नमस्कार करते थे, श्री कृष्ण के बिना वे सभी साधन उसी तरह से कार्य करने में असमर्थ हो गए। सभी साधन अर्थात धनुष, बाण, घोड़े इत्यादि इत्यादि। जिस तरह मंत्रों तथा विधान पूर्वक भी भस्म में किया गया होम व्यर्थ हो जाता है। और क्लियर कर रहे हैं, मंत्र एकदम ठीक ठीक उच्चारण किया। अब आप अपने आप को किसी यज्ञशाला में ले चलिए, मंदिर हमारे बहुत पास में है, तो यज्ञशाला में आप बैठे हुए हैं, आहुति हो रही है, घी एकदम गोमाता से लाया गया फर्स्ट क्लास, है कि नहीं, और मंत्र भी उच्चारण हो रहा है। लेकिन अब सोचिए अग्नि नहीं है, केवल राख में आहुति हो। आप लोग ऐसा कोई यज्ञ देखे ही नहीं होंगे। देखें ऐसा यज्ञ? तो क्यों नहीं देखें, बताइए क्यों नहीं देखें? होता नहीं है। और क्या कारण है? ये अंडरस्टूड है कि व्यर्थ है, बस सिंपल सी बात। अंडरस्टूड है, ये आप समझ लेगा हर कोई व्यक्ति। जो यजमान है वह भी, यजमान बोलते हैं ना, हाँ, यजमान भी समझ जाएगा ये पंडित जी क्या कर रहे हैं, राख में आहुति फूक रहे हैं। ये आप लोगों ने कभी देखा नहीं ना, तो
इतना स्ट्राइकिंग बात बोल रहे हैं कि इस दृष्टांत से समझ में आ रहा है कि जैसे आपने कभी देखा नहीं होगा कि राख में आहुति दे रहे हैं, अर्थात बिल्कुल निष्फल है, चाहे कितना ही मंत्र फूंक ले उससे कोई फायदा नहीं होगा, उस प्रकार से मेरे सारे बाण विफल हो गए। और आप जानते हैं कि उनके बाण केवल हाथ से नहीं चलते थे, उनके बाण केवल हाथ से नहीं चलते थे, मंत्र से भी चलते थे। तो वो भी आपको ग्रहण करना होगा। सब निष्फल, कुछ भी काम नहीं किया। अरे भाई, अकेले युद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कौन से अस्त्र, वो जो दिव्यास्त्र है उनको ले लेते, सब व्यर्थ। आप अभी यही सोच रहे हैं कि जो दिखने वाले बाण है वह सब काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जितने दिव्यास्त्र आदि है सब कुछ काम नहीं कर, सब कुछ। यस, आप लोग आश्चर्य करेंगे, ऐसी कैसे वैसे कैसे? अरे सभी की शक्ति तो कृष्ण ही है ना। अथवा मायावियों से अत्यंत प्रेम पूर्वक भी प्राप्त किया धन व्यर्थ हो जाता है। कोई जादूगर है, माया कर रहा है, माया मतलब ही कपट कर रहा है, तो कह रहा है देखिए मैं आपको ये 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, देखिए सोने से भरा हुआ बक्सा दे रहा हूं। और प्राय ऐसे लोग फटीचर होते हैं। तो प्रश्न आदि करता नहीं कि अगर इतना ही सामर्थ्य है तो तुम अपने लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर लो। तो यानी वो जो भी धन दे रहा है वो सब अयथार्थ है, अयथार्थत्व, अयथार्थत्व नहीं, अयथार्थ वो अयथार्थता के गुण को कहने के लिए कहा जा रहा है, कुछ दम नहीं रहा अगर कहा जाए तो, ठीक है। अथवा जिस तरह अच्छी तरह से जोत कर भी ऊसर भूमि में बोया गया बीज नहीं जमता, ये हमने उधर देखा है हमारे फार्म में। खूब जोत देंगे और जोतने के बाद लगेगा भूमि एकदम बढ़िया हो गई है। अगर जोत करके दिखा दिया जाए आपको खेत, है कि नहीं, सब लोग देखे ना, लगे खेत बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बीज डालेंगे सब खत्म हो जाता है। अब तो बड़ी मेहनत करके उसको ठीक किया गया, मैं समझता 10 एकड़ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी कम से कम 30 एकड़ हमारा जो है, 26 एकड़ जो है रह गया है ठीक होने के लिए। बड़ा परिश्रम पड़ रहा है उसमें, गोबर डालो, ये डालो, फिर धीरे धीरे करके इवन गोबर को भी नमक खा जाता है। देखा है, गोबर पड़ा हुआ है उसके ऊपर नमक धीरे धीरे चढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा है कभी ऐसे ऊसर भूमि? हाँ, तो ऊसर भूमि इस प्रकार की होती है, तो जो बीज डालेंगे वो सब फूक जाएगा उसमें। सारा दर्शनी देखिए, राख में घी की आहुति देना उसकी निष्फलता को सूचित करता है। क्लियर, समझ में आया? तो फल नहीं मिलेगा, ये तो समझ में आ गया। जादूगर से साज सामग्री प्राप्त करना उन वस्तुओं की अयथार्थता को प्रदर्शित करता है। ये समझ में आई हिंदी? अयथार्थ मतलब झूठा, माइक, उसे कोई दम नहीं है, उसे कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपने सुना नहीं, बहुत बार जादू लोग, जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, यहाँ पे कृष्ण हॉल में एक जादूगर आया, उसने लड़की के सर में ऐसे दिखाया कि पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी, और बिल्कुल लग रहा है आग लग रही है, और इतनी 1.5 फीट की आग लग रही है। तो उस आग का कोई दम है, कोई वैल्यू है बताइए? बाद में उसकी चोटी भी जली नहीं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, गला काट देंगे, वो गला से नाच रहा है गा रहा है, आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो दिख रहा है वो सब अयथार्थ है। उस कह रहे इस प्रकार से अर्थार्थ, कोई दम नहीं रहा उनमें। एवं लवण युक्त भूमि में बीजारोपण करना उनके नाशवानता को प्रदर्शित करता, मतलब जो भी साधन थे वो सब नष्ट हो गए। बाल प्रबोधिनी में इसी दृष्टांत को थोड़ा और समझा रहे हैं। जिस प्रकार मायावी लोगों से प्राप्त पदार्थ कुछ भी कार्य करने में अक्षम होता है, उस प्रकार से अयथार्थता। आप अयथार्थ को नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे कोई धन आपने प्राप्त किया किसी जादूगर से, उससे कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से कोई पदार्थ मिल भी जाए, वो कुछ जादू दिखा के कुछ प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उससे कोई दम नहीं, वो झूठी चीज है। ये बात बोल रहा है। गोपों से युद्ध करने में कुछ भी करने में असफल हुए, उसको कहने के लिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार राख में आहूत घी, आहूत मतलब अर्पित घी आदि वस्तुएं लौकिक एवं अलौकिक कोई भी फल नहीं साधित करती, उस प्रकार। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। गोपों से युद्ध हुआ था और वो कैसे बोल रहे थे? अबला इवा, स्त्री के समान मैं अपनी सुरक्षा कर ही नहीं पाया, अपनी क्या उनकी कोई प्रतिकार नहीं कर पाया, ये कहने करता। कल श्लोक सुने थे नहीं बात? तो कह रहे हैं कि गोपों से युद्ध करने में मैं पूरी तरह निष्फल हो गया। उसको समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे मानो कोई राख है, उसमें आहुति देंगे तो इस जगत में बोला जाएगा कि आपने यज्ञ ठीक से किया, कुछ लोक में लाभ होगा आपको। और आप जानते हैं यज्ञ करने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो अगर राख में कोई यज्ञ किया जाए तो क्या स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी? नहीं।
तो यानी कि ना इस जगत में कोई फल प्राप्त होगा, ना इस जगत के बाद, शरीर छोड़ने के बाद कोई फल प्राप्त होगा। अर्थात ऐसा यज्ञ पूरी तरह से निष्फल है। तो मैं उस प्रकार से निष्फल हो गया जैसे ये यज्ञ जिसमें भस्म में आहुति दी जा रही है। गोपों से युद्ध करने में मैं, मेरा सारे सब, मेरा धनुष, मेरा बाण इस प्रकार से निष्फल होगा जैसे भस्म में आहुति, अर्थात नितांत निष्फल। कोई कुछ उसमें था ही नहीं, चल ही नहीं रहे थे। समझ रहे हैं? अच्छा, तो बाण तो बचे होंगे कहते नहीं, बाणों का भी नुकसान हो गया। प्रत्युत बाण आदि ही का विनाश हो गया, मतलब बाण काम तो नहीं किए उनसे युद्ध करने में, और बाण भी नष्ट हो गए। उसको दृष्टांत से कह रहे हैं, जैसे ऊसर भूमि में रोपित बीज नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार गोपों पर चलाए गए बाण आदि विनष्ट हो गए ही हो गए, यह अर्थ है। ये दृष्टांत दूसरा समझ में आ रहा है? अब आप हमारे इंजीनियर साहब फिर प्रश्न करेंगे, अरे जब बाण नष्ट हो गए तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि ये वही बाण है? अर्थात उनका तर्कस तो इन एग्जॉस्टिबल था, तो जो बाण बचे उनको बता के कह रहे हैं। तो क्लियर है, मतलब जो बाण भगवान पे मारे गए या गोपों में चलाए गए वो सब वहीं समाप्त हो गए, वो बचे भी नहीं। वैसे मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो बाण उठा के वापस लाने वाले थे ये तो है ही, लेकिन कहने का प्रयोजन था, मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ भी फल नहीं हुआ, बाण फेंके लेकिन वो बाण किसी काम नहीं आया, वही खत्म हो गए। समझ गए? ऊसर भूमि में अगर आप बीज डालेंगे तो क्या बीज भी नाश हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी की को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए हमारे इंग्लिश में गुरु महाराज कहते हैं इसको, नोबडी शुड बी बोरोड, नोबडी शुड बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। शायद यही इंग्लिश में लिखा होगा, उसको अनुवाद ऐसे किया गया है। इस समझ में आया? थोड़ा उदाहरण दृष्टांत दे रहे, मान लो ये टोपी है, फॉर एग्जाम्पल ये पगड़ी नहीं, टोपी है, अब मैं टोपी पहन रहा हूँ, ठीक है, हाँ ओके, आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल कहे टोपी आपकी बड़ी अच्छी है, तो अब मैं अहंकार करने लग जाऊं, भाई वाह मैं बहुत अच्छा, बोला गया है टोपी बहुत अच्छी है, टोपी को मालूम का अप्रिशिएट करके आपने बड़ी अच्छी टोपी पहन रखी है, तो तुरंत व्यक्ति सोचता है कि ये मेरी टोपी है और मेरे मेरे तारीफ कर रहा है कि नहीं। कभी आप कल एक्सपेरिमेंट करना, कोई व्यक्ति जैकेट पहन के खाली इतना बोलते जैकेट बड़ी अच्छी है आपकी, इतना प्रसन्न हो जाएगा, उसको 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 ये नहीं सुनाई पड़ेगा जैकेट सुन के, बोला उसको ये सुनाई पड़ रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं। आप खाली इतना बोलते तिलक बड़ा अच्छा है आपका, हाँ और उसके बाद अगर आप ये बोल दीजिए आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ये बहुत वो, ये सारी वस्तुएं जो भी सामर्थ्य है ये सब भगवान के दिया गया है। समान हिंदी में कहेंगे उधार की भोकाली का पे गर्व नहीं करना चाहिए। भोकाली मतलब पावर या शौर्य, वो कृष्ण उधार दिए हमको, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछ ले जाए कि आप वो कार्य कैसे कर रहे हैं तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाए। एक व्यक्ति कह दे कि हम कुछ ना कुछ गुण सब में है, लेकिन आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप करते कैसे। मान लो कि बड़ा अच्छा गाता है, उससे पूछो तुम्हारे कंठ से आवाज निकलती कैसे, लता मंगेशकर से पूछ के आई कि किस फॉर्मूले से हम भी इस प्रकार से गा सके, नहीं बता पाएंगे ना। अरे चली गई, क्या कहने का आशय है कि कोई भी हो, ये जो अच्छा आपने कभी देखा है कोई कि माता जी लोग एकदम बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं और उनसे पूछा आप बनाते कैसे हैं ऐसे, आप ये नहीं कह सकते कि अभ्यास, बहुत सभी लोग अभ्यास करते करते उनका वो भारत का नक्शा ही बनता है रोटी में, है कि नहीं। इज नॉट सिंपली प्रैक्टिस, इज इट नॉट। कहीं भी आप कुछ गुण देख रहे हैं, कुछ भी अच्छा कौशल देख रहे हैं, वो कृष्ण की वजह से, ये प्रपात कह रहे हैं। किसी को गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जब तक हमारे पास इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, बट गर्व नहीं करना चाहिए। दोनों पॉइंट बैलेंस कर रहे हैं। ये नहीं प्रभु जी मैं तो नम्र हूं, बस खाली प्रसाद खा सकता हूं, बाकी और कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के पास कुछ भगवान ने क्षमता दी, उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना, ये हमारे जीवन का हाउ टू से परफेक्शन है। तद आयु तद क्या है, तद जन्म तानि कर्माणि तद आयुष तद मनोवचः नृणाम ये नहीं विश्वात्मा सेविते हरीश्वर। उस व्यक्ति के जन्म, उस व्यक्ति की आयु, उसके कर्म, सब कुछ, उसका वाणी, सब कुछ धन्य है अगर वह उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है जो हरि है। लेकिन गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व नहीं करेंगे तो डिप्रेस भी नहीं होंगे, क्योंकि छीन भी ली जाएंगी। गर्व नहीं करेंगे तो डिप्रेस भी नहीं होंगे।
क्योंकि जो भी भगवान दिए हैं वो लीज पे दिए हैं और वो छीन भी लिए जाएंगे। सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। इसके बारे में हिरण्यकशिपु को बहुत कंफ्यूजन था, तुमको कहां से बल मिल रहा है? अरे क्या उत्तर दी, जहां से आपको मिल रहा है। ओह, कितना जल गया होगा भगवान विष्णु से। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके ना चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। अब ये हाईलाइटेड जो प्रपा दृष्टांत है, बहुत सुंदर दृष्टांत है। अब ये दृष्टांत चक्रवर्ती पाद ने क्यों नहीं दिया? क्या उत्तर है? क्योंकि उस समय पावर हाउस नहीं था। तो प्रभुपाद इतना सटीक उदाहरण दे रहे हैं तो हम लोग एक ही बार में समझ जाएंगे। जिस तरह सारे विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है और जो ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है कि सारे बल्ब बेकार हो जाते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग उस दृश्य को कभी देखे हो। मान लीजिए आप रात्रि में छत पे थे अपने, ये सबने देखा होगा जीवन में एक बार, और एकदम से पावर कट होती है, तब देखेंगे पूरा मोहल्ला ब्लैक हो जाता है। और यह भी आपने देखा होगा, कहीं दृश्य देखे होंगे कि मान लीजिए कोई न्यूयॉर्क है या बहुत बड़े बड़ा शहर कोई है, ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं कि लाइट कटी और पूरा अंधकार हो गया। मैंने सुना अमेरिका में कहीं एक बार कुछ मिनट या एक घंटे की लाइट कट गई थी ना, कितना करोड़ों का नुकसान हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्रियाएं अलग हो रही। इसी रूम में आप देख लीजिए ना, स्पीकर चल रहा है, माइक चल रहा है, लाइट जल रही है, अलग अलग चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीज चल रही है। लेकिन जैसे लाइट कटती है, एक बार हुआ भी था, आपको याद है? एक भक्त ने लीला करी थी ना, ये इन्वर्टर का प्लग आउट कर दिया था। हाँ, यस, वो आज की क्लास के लिए किया था। वो आज की क्लास के लिए किया था कि जिस दिन ये शोर आए तो ये सबको याद हो जाए। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं। तो वो एक इन्वर्टर का प्लग आउट किया, बस सारी लाइट ऑफ, सब कुछ समाप्त हो गया कि नहीं? ये बात। ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जा सकती हैं या वापस ली जा सकती है। तो वापस ली जा सकती है, समझ में आ गया, और क्षण भर में उत्पन्न भी की जा सकती है। क्या उदाहरण है? भीम जब गए थे नीचे पाताल लोक में, तो जैसे जैसे पीते जा रहे हैं वैसे वैसे हजारों हाथियों का बल आता जा रहा है। तो यह भी सोचना होगा कि भगवान अगर चाहेंगे तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी एम्पावर कर सकते हैं, कितना भी, कैसे भी। श्रील प्रभुपाद जी भी हैं इस प्रकार से। चरण कमल वंदन, चरण कमल वंदन हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधों को सब कछु दर्शाई, चरण कमल वंदन हरि राई। मैं उन हरि राय के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, उनकी कृपा से पंगु भी व्यक्ति गिरी पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे को सब कछु दर्शाए। देखिए ये सूरदास जी का पद है, और ये हमारे लिए बहुत होप गिविंग है। और ये हमका एक बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि क्या भक्ति में मनोभाव होना चाहिए। भक्त को हमेशा अपनी न्यूनता समझनी चाहिए कि मैं भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान मुझको अपने धाम लाने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। ये श्रील जीव गोस्वामी जी नम्रता की व्याख्या करते हैं। नम्रता मतलब मैं पतित हूं लेकिन कृष्ण कृपालु हैं। अगर हम खाली ये सोचेंगे कि मैं पतित हूं और उधर कृष्ण की तरफ नहीं देखेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैं पतित हूं, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्या नीचों पे प्रसाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान कृपालु हैं, सर्वसमर्थ हैं, और वो मेरा उद्धार करने में पूरी तरह सक्षम, वो करना भी चाहते हैं। ये भावना बनी रहेगी तो हमेशा भक्ति में आप उत्साहित रहेंगे, यद्यपि हमारे बहुत सारे दोष हैं और इत्यादि इत्यादि जो भी कुछ है। एक क्षण में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैंने पूछा, महाराज भाई, महाराज मतलब भाई नहीं पूछा, मैंने, महाराज ये भगवान इतना मेहनत क्यों करा रहे हैं? भाई भगवान के नाम में अनंत शक्ति है कि नहीं? एक ही क्षण में सारे अविद्या नष्ट कर दें, कल से आपको हरि नाम रुचि मिल जाए। अगर आप नम्र हो जाए तो कोई अपराध करेंगे? कोई नहीं करेंगे अपराध। नम्र होने में भी दिक्कत है, सब कुछ तो भगवान एक क्षण में कर सकते हैं, तो करते क्यों नहीं है? तो बहुत अच्छा उत्तर महाराज दिए, कह रहे थे कि लौल्य जागृत करना चाहते हैं। लालसा समझते, उत्कंठा, और इसी को भगवान भागवत में अन्यत्र बोलते हैं 11वें स्कंद में,
क्या श्लोक है वो? देखिए श्लोक एकदम से गायब हो जाता है एक क्षण में वो श्लोक गायब हो जाता है। आज ही मैं उसको स्मरण कर रहा था। जितनी जितनी मात्रा में जीव शुद्ध होता है, मेरे श्रवण मत पुण्य गाथा श्रवणा विधाने यथा 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 परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा वस्तु पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी मात्रा में जीव मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध होता है, उतनी मात्रा में वस्तुओं की सूक्ष्मता, कृष्ण की माधुर्य का अनुभव करता है। तो यथा यथा मतलब धीरे धीरे, और किस प्रकार से आंखों में अंजन लगाने से क्रमशः कृष्ण आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। तो खैर मैं कहने का आशय ये है कि भगवान चाहे तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन और एक क्षण में सब कुछ वापस भी ले सकते। तो वापस वाली तो हमने बात करी दी, और क्षण भर में उत्पन्न भी की जा सकती है, और क्षण भर में करते भी तो हैं। सृष्टि करते बस देख लेते हैं और सब कुछ हो जाता है। ब्रह्मा जी को एक क्षण में उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा जी को सीधे ब्रह्मा जी के रूप में उत्पन्न किए हैं। यहाँ के बच्चे की तरह उत्पन्न नहीं हो, छोटा बच्चा फिर बड़ा हो रहा है, फिर उनको बोतल में दूध दे रहे हैं। अच्छा, और बड़ा महाराज पे विनोद करते हैं कि भगवान का लड़का हुआ, भगवान ने संकल्प किया, उसको ज्ञान हो गया। यहाँ लड़के जो है नालायक ट्यूशन पढ़ा करके फेल हो जाते हैं कि नहीं। तो एक क्षण में, हाँ ध्यान दीजिएगा, तपस्या खूब कल करा लिए, लेकिन ज्ञान एक क्षण में दे दिए। डज दैट मेक सेंस? दिस विल हैपन विद ऑल ऑफ अस। इसको अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छे उदाहरण से चैतन्य चरण प्रभु समझाए। रोज आप देखते हो उसको, आप रोज सूरज उगते हुए देखते हैं कि नहीं? और आप देख रहे सूरज, अब कल हो सके तो देखिएगा सूरज भाई 5:30 पौने 6 जो भी उठता हो, उगता है तो धीरे धीरे उग रहा है और एकदम से पूरा ब्राइट हो जाता है और पूरा अंधकार एकदम से नष्ट करता है। ऐसे प्रपात कहते हैं कि हरिनाम हृदय में सूर्य की तरह उगता है। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो कुछ कर रहा हूँ, मतलब कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, और एक दिन एकदम से भगवान प्रकाशित करते हैं, धन्य से कहते हैं सब कुछ। इट इज पॉसिबल। ओके, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी की शिष्या थी, उनको 1.5 साल पहले अपनी मृत्यु के सब कुछ समझ में आ गया कि क्या संबंध था। पर मुझे शिवराम स्वामी महाराज उनके जीवन के बारे में लिखे। सो नेवर गिव होप कि अरे हमारा क्या होगा, हमारे तो इतने साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक बात समझ लीजिए, प्रमाण आप लोगों के लिए होमवर्क वैसे कोई करेगा नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं बता दूं। 5:1:35 नोट कर लीजिए, पढ़ना नहीं होता उसको, नोट कर लीजिए, इसीलिए लैपटॉप लाए, लिख लीजिए 5:1:35। एवं विधा पुरुषकार पुरुष ऐसे करके श्लोक है। तो वहां लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण बोलता है, तुरंत ही उसका सूक्ष्म शरीर चेंज हो जाता है। क्या बोलता है? आपको कुछ लगा, कुछ फीलिंग आई, कुछ चेंज हो रहा है? आपको कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जैसे ही व्यक्ति ने कृष्ण बोला, राम बोला, हरि बोला, तुरंत उसका सूक्ष्म शरीर चेंज हो जाता है। यद्यपि बाह्य शरीर आपको परिवर्तित नहीं होता था। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम सुना है, क्या नाम सुना है आपने? वह सम्माननीय है। अब आप में से एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि इस नियम को हम पालन करते हैं, फिर कहेंगे मेरा नाम में रुचि नहीं होती। मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा, मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। सी हाउ डिफिकल्ट इट इज। अब एक ना ये भक्तों को दिखा देता हूँ, ये माइक लेकर के आप घूमिए और आप पूछिए सभी भक्तों से, क्या नाम है आपका? हाँ इधर आइए, आपका इंटरव्यू लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमोक दृक। अमोक दृक, क्या आप हर माइक अपने पास रख सकते हैं? बाहर लगा नहीं। क्या आप हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो एक बार कृष्ण बोलता है? उत्तर दीजिए। तो उत्तर ही देंगे कंपनी सेक्रेटरी है, नो कमेंट्स। डिप्लोमेटिक उत्तर है ना। हम में से एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा कर सकता कि जिसने केवल एक बार कृष्ण बोला, उसको हम सम्मान करते हैं। और गदाधर दास कॉलर पकड़ ली मुसलमान का, हाँ काजी, हो सकता है उसके पेट में गोमांस पड़ा हो, कोई असंभव बात नहीं, और बोला एक बार हरि बोल दो, हरि बोल दिया। वो हरि भी नहीं बोला, जानबूझ करके बोला गदाधर। पहले बात तो गदाधर नाम ही कृष्ण का, आज नहीं, मैं कल हरि का नाम बोलूंगा। तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुम पुण्य आत्मा हो, ऐसे कैसे ऐसे। तो वही तो बात, कठिनाई भी तुम्हारे साथ कठिनाई है।
प्रार्थना जोड़ लीजिए, सकल समाना नहीं, हम बहुत डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम खाली इतना बात बोल रहे हैं कि एक क्षण में भगवान का नाम सब कुछ परिवर्तित कर देता है। यद्यपि बाह्य रूप से जगत के लोग ना समझ पाएं, अपने नाम की महिमा को भगवान तुरंत प्रकाशित नहीं करते। तो ये सब कुछ है। भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। प्रभुपाद के तात्पर्य तो इतने जबरदस्त है, बहुत ही अच्छे। जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है। आप देख रहे हैं ना प्रभुपाद कैसे लग रहा है, ग्रैंडफादर की तरह बोल रहे हैं, और बच्चे को ना इस जगत के बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े हीरो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग एयरप्लेन्स बना रहे हैं, वो सारी घटना जिसके घटनाक्रम चल रहा है, समझ रहे ना, मैं यूक्रेन पे अटैक कर रहा हूँ, पुतिन साहब सोच रहे हैं, है कि नहीं। हम कोई उनकी निंदा नहीं करना चाह रहे हैं, हमें क्या मतलब है, लेकिन और भी जो इसे इंग्लिश में कितने फ्लेक्सिंग देयर मसल्स शब्द है ऐसा ना, अपने बाहुबल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बच्चे का खेल है वो। अच्छा, इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए, ये लोग पूरी आर्मी लेकर जा रहे हैं और भगवान एक बवंडर भेज दें, सारे हेलीकॉप्टर को बांध करके वहीं पटक देंगे, भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे ना। बवंडर वो होता है ना, बवंडर हरिकेन टाइप का कुछ आ जाए, वहीं कुछ नहीं कर पाएंगे इनके हेलीकॉप्टर। किसी आर्मी के हेलीकॉप्टर में दम है कि वो जो एलिनो आता है अमेरिका में, उसके अंदर घुस के अंदर वहां अपना घुमा के दिखाए, उड़ के दिखाए उसमें। फिर अब समझ में आ रहा है कैसा खेल है। आप दोनों की चेतना को देख पा रहे हैं, वो अपने आप को कितना बड़ा शक्तिशाली हीरो मान रहे हैं, तुम तो अपने लोग को मार रहे हो। खैर वो सब छोड़िए, वैसे हम बोल भी सकते हैं, हिंदी तो समझ आएगी उसको। और जरा सा भगवान, बस जरा सा भगवान के प्रकृति, जरा सा एक बवंडर भेज दे, तुम्हारा सारा आदमी सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और ये बहुत आप सब भागवत पढ़ते समझते होंगे। अब जिस दिन संकर्षण भगवान का मूड खराब हो गया, उस वाली वो क्या कहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ कर देंगे, कर दिया, उसके बाद जो भी वो सब ध्वस्त हो जाएगा। सी, तो कितना सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। और ये सब लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो छोटे थे तभी तक खेल सकते थे जब तक माता पिता अलाउ कर रहे हैं, और हम लोग कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते। स्पेशली आपने देखा है वो दिवाली के समय वो जो घर बनाते थे, क्या क्या कुछ कुछ करते थे, अच्छा चलो बंद करो, बहुत हो गया खेल, ऐसे बोलते थे कि सबने सुना है नहीं वाक्य, बंद करो चलो, इस प्रकार से। मुझे बहुत अच्छा ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य का सेक्शन लगा। इतने बड़े बड़े लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान केवल हंस रहे हैं, क्या बच्चे जैसे कार्य कर रहे हैं, लाइक दैट। और ये आपको जानते हैं, उदाहरण कई बार दिया गया है, स्पेशली माता जी लोग समझ सकते हैं इसको, हम लोग तो उतने नहीं देखे थे कि दिवाली के समय आने समय में छोटी बच्चियां रोटी बनाना चाहती हैं, खाना बनाना चाहती हैं, लेकिन अग्नि के पास नहीं जाने दे सकते, तो कुछ मिट्टी के, याद है आप लोगों को, मिट्टी का चकला बेलन सब दे देते, तो उसी में वो खेलते रहते थे। और हाँ खाओ, तुम भी खाओ, कुछ नहीं, हवा में बात चल रही है, ना रोटी है ना सब्जी है। ये तो खेले होंगे आप लोग, बहुत खेले, नहीं खेले, अच्छा तो ठीक है। अब आजकल वीडियो गेम हो गया, हम लोग बचपन में देखे इस प्रकार से, इस प्रकार का सब। मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव को सजाने जैसी है। ना डीप है ना। आप में से किसी का अनुभव है शव सजाने का? नहीं, देखा तो है, लेकिन कभी खुद आपने प्रयास किया कि भाई कोई शव हो गया, और ये देखिए पढ़ के समझ में तो आ जाता, थोड़ा सा मनन करेंगे तो उसकी महक और आएगी, जो प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। शव सजाने से क्या प्रयोजन है बताइए, अब तो गया नहीं। तो जिस सभ्यता में भगवान की भक्ति नहीं है, वो एक मृत की सब है। जीवन अपि मृतो ही स, जी रहा है लेकिन मरा हुआ। महाराज उदाहरण देते हैं, मानो आप कहीं शमशान में जाएं और वहां के मुर्दे एक साथ जिंदा हो जाए तब तो दबा के भाग, बहुत जोर से भागेंगे। मैंने सुना है कोई व्यक्ति था, सच्ची घटना है पता नहीं, वो मर गया था, और जो भी हुआ हो यमराज के पास गया, यमराज ने कहा गलत हो गया है, वापस आ जाओ, तुम वापस चले जाओ। तो वो मुर्दा से चिता से उठ गया होगा, जलाया नहीं गया, तो उस सब लोग भाग गए वहां से।
ऐसा सुना, अब कई का तो पता नहीं, लेकिन हमने सुना इस प्रकार से होता है। इस स्थिति मैं कई बार बोला इस बात को कि देखिए, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसका शक्ल देखना भी नहीं चाहते, है ना? और हाँ, शक्ल भी अलग होते हैं। आपने देखा यहाँ पे रुई वगैरह लगा देते हैं इत्यादि, बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। हमारे पड़ोस की एक औरत लड़की थी, वो रास्ते में जिंदा हो गई। हाँ, बता रहे हैं कि माता जी जो है जिंदा हो गई। यहाँ पर कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य है। मृत सभ्यता का मतलब समझ रहे हैं, जिस सभ्यता का भगवान से कोई संबंध नहीं है। राख में घी डालने के तुल्य, जादू की छड़ी से धन जुटाने या के तुल्य, या बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग रुके नहीं हैं। हम आंखें बंद करने अभी को जाना चाहते हैं तो 3 तक गिनेंगे। 1 2 3। हाँ, 3। अब वह कह रहे हैं कि आपको याद हो कि उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए थे कि ये ठीक से है ना, ये ठीक से है ना, अर्थात द्वारका के वारिसों के बारे में पूछे थे। तो अब उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना है। मेरे पीछे बोलिए। राजन्स्त्वयानुपृष्टानां सुहृदाम्ना सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नता मुष्टिभिर्मितः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यम् चतुः पंचावशेषितः। अनुवाद। हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा श्रापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को ना पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। देखिए, लाठी का समझना पड़ेगा अर्थ क्या है। यहाँ पे पहले संस्कृत समझाऊंगा, वहां पे आपको समझ में आएगा। देखिए, राजन मतलब हे राजन, अर्थात युधिष्ठिर महाराज। त्वया अनुपृष्टानाम, आपके द्वारा पूछे गए। विप्र शाप विमूढ़ानाम, वे ब्राह्मणों के शाप से अज्ञानी बने हुए। जिन द्वारका वासियों, हमारे सुहृदों के बारे में आपने पूछा था कि चारुदेशन सही से है कि नहीं, और क्या, और कौन कौन से नाम लिए, शत्रुजित सही से है कि नहीं, अन्यों के बारे में पूछा था, शूरसेन है कि नहीं, ठीक, उन सब के बारे में पूछ रहे थे। तो कह रहे हैं कि वे सब विप्र शाप विमूढ़ानान, विप्र मतलब ब्राह्मण, शाप मतलब शाप, और विमूढ़ मतलब विशेष रूप से अज्ञान में हो गए। तो ब्राह्मणों के शाप के कारण वह विमूढ़ हो गए थे, भ्रमित हो गए थे। अब इसके पीछे भी बहुत लंबी कथा, उसको मैं अभी यहाँ पे नहीं सुना रहा हूं। आप लोग 11वां स्कंद का कौन सा पहला अध्याय है, यदुकुल का नाश, मैं समझ रहा हूँ यदुकुल का नाश पहला ही अध्याय है, उसको देख लीजिएगा एक बार, उसको आप पढ़ सकते हैं। सांब, थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि सांब भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, और तीसरा अध्याय, 30वां अध्याय, तो वहां पे वह द्वारका में ही उपस्थित ऋषियों के पास, वहां पे ऋषि लोग आए हुए थे और वह एक स्त्री का रूप बनाए हुए थे, और उन अपने पेट के पास में एक लोहे का कपड़ा बांधे हुए थे, और उसके बाद अपना चेहरा ढके हुए थे। तो राजकुमार जाकर के उन ऋषियों से कहते हैं कि ये स्त्री गर्भवती है और इसे बहुत शर्म आ रही है, ये लेकिन जानना चाहती है कि इसका पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो ऋषियों को भी क्रोध आया, और यह क्रोध भी भगवान की इच्छा से था, और ये सांब आदि का राजकुमारों का ऋषियों के प्रति इस प्रकार के असम्मान की भावना भी भगवान के इच्छा के द्वारा ही थी। लेकिन उन्होंने कहा, उन विप्रों ने कहा कि इससे जो उत्पन्न होगा वो पूरे कुल का नाश करने वाला होगा। तो जब उन्होंने वो कपड़ा हटाया तो देखा कि लोहे का पिंड है। तो आगे लंबी कथा है उसमें, फिर उसको जब ये बात भगवान कृष्ण को नहीं बताई जाती, देखिए उनसे छुपा ली जाती है, और वहां के जो राजा थे, क्या थे, शूरसेन, उनको बता देने का कोई दिक्कत नहीं, पीस दिया जाए। तो
उग्रसेन थे, सॉरी, हाँ उग्रसेन थे, तो उसको पीस दिया और पीस करके समुद्र में बहा दिया। तो वो बहते बहते, द्वारका से बहते बहते प्रभास क्षेत्र में के पास में आ गई, पता है आपको बात? और वहां पे सरकंडे, सरकंडे बहुत एक नुकीली घास होती है, एरका यहाँ पे कहा, एरका बोला गया इसको अनुवाद में, और उसमें चली गई और उसमें प्रवेश कर गई। तो जब ये लोग यहाँ पे आए, मालूम चला कि अब द्वारका में ऐसी बात फैल गई कि भाई शाप हुआ है, इससे लोग यदुकुल का नाश होगा, तो कहना ऐसा करते हैं कि हम लोग इधर प्रभास क्षेत्र चलते हैं, यहाँ पे जाकर यज्ञ करेंगे और यज्ञ करके हम लोग भगवान को संतुष्ट करेंगे इत्यादि, इस प्रकार से हम शाप से मुक्त होंगे। जो भी भावना रही हो, पूरा डिटेल आप वहां सुन लीजिएगा। तो वहां पे शराब पीने के कारण वह इस सरकंडे से, जो एकदम लोहे के समान हो गया था, उससे युद्ध करना शुरू कर दी। एक्चुअली पहले वो युद्ध कर रहे थे हाथों से और अपने अस्त्रों से, और उससे पहले शब्दों से, अरे तुम क्या हाथा, वहां से बात शुरू हो गई। भगवान की शक्ति से भ्रमित हुए, लेकिन वहां पे बोले विप्रशाप, शाप था, इस कारण से भ्रमित हो गए और युद्ध करना शुरू कर दिए। और बाद में जब उनके अस्त्र समाप्त हो गए तो उन सरकंडों से युद्ध करने लगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। वे ब्राह्मणों के शाप से अज्ञानी बने हुए वारुणी मदिराम पितरा, वारुणी मदिरा को पीकर, इसको प्रपात ने कहा सड़े हुए शराब की, सॉरी सड़े हुए चावल की शराब से उसको पी लिए थे। मदोन्मथित, मदोन्मत, वहां पे शब्द आप देखेंगे सब लोग इतना अहंकार में बोल रहे थे। सात्विकी की मृत्यु नहीं हुई थी उधर महाभारत के युद्ध में, तो वहां पे वो सात्विकी बोल रहे हैं, प्रद्युम्न और बाकी सब लोग बड़े अहंकार में बोल रहे हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे इंग्लिश में कहते हैं हॉटी स्पीच, HAUGHTY, उस तरह से बोलने लगे, अहंकार में बोलने लगे, तो दूसरे से अपमान करने लगे और फिर गुस्से में आकर झगड़ा करने लगे। चेतसाम, तो मदोन्मत मानसिक स्थिति को प्राप्त हुए, उनका चित्त मद से, मद मतलब अहंकार से चूर्ण था। अजानतम इवा, एक दूसरे को नहीं पहचानते। अरे मदोन्मत होने के कारण ही ऐसा हुआ कि वह समझ नहीं पा रहे कि मैं प्रहार किस पे कर रहा हूं। हम देखिए, हमें तो ऐसा भगवान की कृपा से कोई भी अनुभव नहीं हुआ है शराब वराब पीने का, लेकिन शराब पी करके व्यक्ति भाई को भूल जाता है, नहीं कर पाते ना, नहीं पहचान पाते, मारपीट कर लेते हैं ऐसे करके। उसी तरह से बोलना है। मिथा अन्योन्यम, परस्पर में एक दूसरे पर मुष्टि भी। अब देखिए, मुष्टि भी का अर्थ क्या आप लेंगे आप? मुक्का, लेकिन मुक्का नहीं अर्थ लिया गया है। मुष्टि का एक अर्थ यह भी होता है, ये सरकंडे वाली से, इसमें लिखा है एरका मुष्टि से, एरका की सरकंडे, घास बोल रहा हूं लेकिन घास अर्थ नहीं लीजिएगा, वो जो एक लंबी सी होती है ना, केन जैसी होती है। मेरी बात मैं समझा पा रहा हूं? लाठी भी नहीं है, जैसे आप अब लाठी नहीं लीजिएगा, उसको स्टिक के रूप में रहती है, लेकिन वो घास ऐसी लंबी सी होती है, बड़ी शार्प होती है। हाँ, कलम के लिए पता नहीं आप करते, मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए, आप लोगों ने कभी घास की छत देखी है? घास की जो होती है, हाँ हाँ, उसमें उसमें भी मोटे मोटे रहते हैं, गोल गोल से सिलेंडर के लंबे, उस तरह के। तो लाठी अर्थ उस तरह से मत दीजिएगा, लाठी बोला जा रहा है, वो उस प्रकार की बड़ी शार्प होती है, उसी से बनाया। निघ्नताम, प्रहार करते, निघ्नताम तो समझते हैं, नाश प्रहार करने के कारण, न मतलब हमारे सुहृदपुरे, सुहृदों की नगरी में अर्थात द्वारका में, सुहृदाम, जो हमारे सुहृदाम चतुः पंच, हमारे सुहृदों में केवल 4-5 लोग ही अवशेषितः अर्थात बचे हुए हैं। संस्कृत समझा देते हैं, ये समझ में आ रहा है? बहुत कठिन हो रहा है। राजन त्वया अनुपृष्टा नाम, हे राजन, जो इनके बारे में मैं आपके द्वारा पूछा गया था, सुहृदाम न सुहृद प्रत्यय, हमारे सुहृद, न सुहृदाम, हमारे सुहृद, सुहृदपुरे अर्थात द्वारका नगरी में, विप्र शाप विमूढ़ा नाम, ब्राह्मणों के शाप से मोहित होकर के, निघ्नताम मारे एक दूसरे को, मुष्टिभीर मिथा, मिथा मतलब परस्पर एक दूसरे को सरकंडों से, या वो जो लाठी कह लीजिए, जो भी से मारे। क्या कारण था? वारुणी मदिराम पितरा, शराब पी लिए थे, इस कारण से मदोन्मथित चेतसाम, उनका जो चित्त था वह मदोन्मत हो गया था, बहुत पागल जैसे हो गए थे। और इस कारण से अजानताम इवान्यम, एक दूसरे को नहीं समझ रहे मैं किस पे प्रहार कर रहा हूं, अरे मेरा भाई है, मेरा संबंधी, ये नहीं समझ पा रहे हैं। और इस प्रकार से चतुपंचावशिष्टता, 4-5 लोग बाकी हैं, अर्थात बाकी सब, बहुत अच्छा, बाकी सब लोग मर गए। ये क्या आचार्य ने समझाया? ये कह रहा है कि 4-5 लोग बाकी है, अर्थात सब मारे गए। जो लोग थोड़ा 8वीं तक भी संस्कृत पढ़े हैं, तो वो
उनको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 8वीं तक कौन नहीं पढ़ा है संस्कृत? 1 2 3 नहीं, लेकिन कुछ कुछ पता होगा, दूसरे तृतीय विभक्ति क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे ना। बाल प्रबोधिनी इस प्रकार अपने शोक के कारण को कहकर, अब तो कह रहे थे ना कृष्ण से वियोग हो गया है, अब स्वजन कुल के संबंध में जो प्रश्न में संबंधित प्रश्न के उत्तर को दे रहे हैं। अब देखिए राजन शब्द का क्या आशय दिए हैं, अद्भुत रेंज है भाई। राजन इस संबोधन के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि राज्य ग्रहण युक्त नहीं है। वाह, क्या कहां इनकी क्वेश्चन जा रही है। अब हमारे लिए राज्य किसी काम का नहीं है राजन। क्यों? हमारे सारे सुहृद तो नष्ट हो गए, अब क्या करेंगे? क्योंकि राज्य ग्रहण करने से ही सर्वत्र स्नेह के आधिक्य से उसके पश्चात उसके वियोग से महादुख होता है, यह सूचित कर रहे। समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों की जो दृष्टि है बड़ी संकीर्ण रहती है, अपना परिवार बस। लेकिन राजा हैं तो अब सबके बारे में जान रहे हैं ना। जो मैं इस टीका से समझा, सब कुछ, सब जगह दृष्टि ना कहां पे क्या क्या हो रहा है। और द्वारका में तो उनके खुद के सुहृद हैं, वो कितना दुख लगेगा उनके वियोग से। राज के वियोग की बात नहीं कर रहे हैं। आप राजा हैं, आप सब तो पूरी प्रजा से स्नेह करते हैं, तो उनके जो सुहृद हैं द्वारकावासी, उनसे कितना प्रेम करेंगे, उनके वियोग से कितना दुख होगा। अब ये राज हमारे राज करने के लायक नहीं है, ये कहने का आशय। कितना सुंदर देखिए अर्थ लिया गया। जिन सुहृदों के विषय में आपने पूछा था उनमें से 4-5 ही शेष हैं, अर्थात अन्य तो सभी विनष्ट हो गए। ये अर्थ स्पष्ट है। किस प्रकार विनष्ट हो गए? तो कहते हैं कि परस्पर युद्ध के द्वारा। मिथ, परंतु वे तो परस्पर स्नेह करते थे, तो किस प्रकार कलह हो गई? तो कहते हैं कि वे एक दूसरे को नहीं जान रहे थे, अजानताम अन्योन्यम। परंतु ऐसा मोह कैसे हो गया? देखिए क्या शैली है, वे क्यों नहीं जान पा रहे थे? तो इस पर कह रहे हैं वारुणी पी करके, वारुणी मदिरा पीत्वा। अच्छा, परंतु उसे पीने में भी तो उनकी प्रवृत्ति कैसे हो गई, वो कैसे पीने लगे? तो उस पर कहते हैं कि ब्राह्मणों के शाप कारण वे मूर्ख हो गए, विप्रशाप विमूढ़ाराम। ठीक है, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए आखिरी श्लोक। ये बड़े अलग अर्थ लिए इस पे क्या है। प्रायेण तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। थोड़ा पॉलिटिकल उदाहरण दूंगा, आप लोग जानते हैं, बड़ा इजी उत्तर है। जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम कौन फोड़ा था? अमेरिकन। और इस समय जापान को किसकी सेना का संरक्षण प्राप्त है? यूएसए। समझ में आ गया? जिस देश ने एक पूरे देश को पूरा ध्वंस करने के पर उतारू था और प्रयास भी पूरा किया, और वही देश के आश्रय में वो है, एटलीस्ट मिलिटरली। कितना आश्चर्य है ना। अन्वय देखिए, या अभी देख लीजिए, जैसे आप यहाँ यूक्रेन पे वो अटैक कर रहे हैं, यही कुछ साल पहले, मैं समझ रहा हूँ कब, 1991 में विघटन हुआ है। नहीं, रशिया का विघटन कब हुआ है? शायद 91 में हुआ है ना। ऐसे उससे पहले सब एक साथ थे कि नहीं? यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स रिपब्लिक। और अब वही व्यक्ति अपने उसी के लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। जैसे लाइक उत्तर प्रदेश के लोग अब मध्य प्रदेश के लोग पे चढ़ाई करते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगे ना, है कि नहीं? वहां दिल्ली का कोई भक्त है या भक्त नहीं, दिल्ली के लोग जो है मथुरा की बॉम्बिंग कर रहे हैं, आपको अजीब से जैसे हम तो आप ही के लोग हैं। लेकिन ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, ये प्रत्यक्ष आप लोग समझ सके इस बात को। ये देख रहा है कि नहीं देख रहा? अन्वय, प्रायण एतद, प्राय यह, एतद मतलब ये सब, भगवतः भगवान की, ईश्वरस्य यानी ईश्वर की, विचेषतम इच्छा है। मतलब प्राय ऐसा होता ही है।
लेकिन ये केवल ऊपरी अर्थ है, इसको आप टीका में और समझ में आएगा। यत जिससे भगवान की इच्छा से भूतानि जीव परस्पर एक दूसरे मिथा मतलब परस्पर एक दूसरे को निगनंती भावयंती च मारते हैं तथा पालते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये भूतानि शब्द बहुवचन में और जीव शब्द भी बहुवचन में ही है। जीव एक दूसरे को मारते हैं तो बहुवचन में ही इस तरह से रखा जाना चाहिए। भगवान की इच्छा से कोई व्यक्ति कोई एक जीव दूसरे को मारता है, कोई पालन करता है। अभी मैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए इस प्रकार से कि भाई किसी के संतान उत्पन्न हुई, अब उसके प्रति अगर माता पिता की आसक्ति ना हो, प्रेम ना हो, तो क्या कभी इतनी मेहनत से उस बच्चे का पालन करने वाले हैं? अब ये बताइए कि वह आसक्ति प्रेम ये कौन दे रहा? कृष्ण दे रहे। नहीं तो पूरे मार्केट में या समाज में और बहुत से बच्चे घूमते हैं, आपको तो कोई चिंता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती ना। मैं तो उस पर बहुत विनोद में कहता हूँ कि देखो भगवान कितने सुंदर तरह से माया रचते हैं। आंख डाल देंगे भगवान माँ के अनुसार, कान हो जाएंगे पिता के अनुसार, नाक हो जाएगी दादा के अनुसार, होठ हो जाएंगे कुछ और। आपने देखा है भगवान मिक्सचर करके रखते हैं। हम सभी लोगों के जो अंग हैं, चेहरा अगर देख ले तो सबका कान है दादाजी के ऊपर गया है और ना रहता है सब, हाँ देखो हम पर पड़ा एकदम। मान लो कोई जैसे माता पिता अमेरिकन है और उनका लड़का एकदम अफ्रीकन पैदा हो जाए क्या? या मान लो भारतीय माता पिता और इनका बच्चा एकदम अमेरिकन पैदा हो जाए, तो ये क्या है? आप आश्चर्य नहीं करेंगे ये कैसे हो गया? तो भगवान ने बड़ी माया रचते, क्या ये सामर्थ्य माता पिता को तो नहीं कि कैसी आंखें होंगी, क्या नाक होंगे? कभी सोचे आप इस तरह से? भगवान बहुत सोचते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कोई बच्चा है तो उसके कुछ आंखें माँ की जैसी लगेंगी, तो ये सब तभी तो ये सब पालन कराने के लिए तो कर रहे हैं, समझ रहे? मैं अब हंसूंगा, हमारे भी एक भक्त है, वो बीमार पड़ गए थे बहुत, तुरंत इतना बीमार पड़ गए कि तुरंत बोलने लगे बस बस अब मैं तो शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, अब ये धन है मेरा गौशाला में दे देना, ये होना गरीब। तो एक भक्त हमारे धनेश प्रभु जाकर उनकी नाड़ी देखे, क्या खाए थे आप सुबह? बैगन खाए थे। कल क्या खाए थे? कढ़ी खाए थे। तो इसी का परिणाम है कि गैस भर गई गुब्बारे की तरह, कुछ नहीं हो रहा, मरने नहीं जा रहे हो, खाली गैस भरी हुई है। तो अब आप समझेंगे कि ये उनको बचाने के लिए, हो सकता मर भी जाते, हो सकता मर भी जाते, लेकिन वो भगवान उनको प्रेरित किए उस व्यक्ति धनेश प्रभु को बुला करके कि भाई इसको बचाओ, अब इसकी गैस बाहर निकालो। तो ये मैं आपको लग रहा है विनोद में बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कभी कभी व्यक्ति एकदम मरणावस्था में होता है और अकस्मात कोई व्यक्ति आ जाता है, उसको दवा दे देता है, कुछ करता, ठीक कर देता है। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, गौर गोविंद प्रभु बता रहे थे, कहीं तो पदयात्रा में थे, कहीं तो थे, पदयात्रा आगे चली गई और उनको क्या होता है वो छोटी माता चिकन पॉक्स हो गया। अब वो तो पदयात्रा में नहीं रह सकते थे, उनको छोड़ पता नहीं छूट गए, क्या हुआ, कोई सहायता करने वाला नहीं था और अकस्मात कोई व्यक्ति आया, उनको कुछ दवा दिया, उनके एकदम साउथ इंडिया में कौन जानने वाला है। इससे पहले हम आगे जाए, बात समझ लीजिए यहाँ पे आ रही है, कहीं पे भी जाएंगे आपको आश्चर्य जरूर मिलेगा, कहीं पे भी आप देख लीजिए, निराश्रय व्यक्ति कहीं नहीं रह सकता। ये भगवान की व्यवस्था है इस प्रकार से, किसी ना किसी व्यक्ति को एक दूसरे की प्रेरणा दे करके पालन कर लेंगे। और इसी प्रकार से कहीं पे भी जाएंगे कोई मार भी सकता है। छोटी सी विनोद की बात है, यहाँ पे पदयात्रा क्या होता है, कार्तिक यात्रा होती है, क्या कौन सी क्या कहते हैं उसको, ब्रजमंडल परिक्रमा। ब्रजमंडल परिक्रमा में परम पूज्य लोकनाथ महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो भक्तों को भय हो गया कि कैंप में सांप आ गए। तो महाराज बोले तुम लोगों ने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि ब्रज में मरोगे। अभी ऐसे नहीं बोले, ने कहा कि तुम लोगों ने इतने पुण्य इकट्ठे नहीं किए कि ब्रज में मर जाओ, घबराओ मत, तुमको सांप नहीं डसेगा। महाराज का विनोद भी बड़ा अद्भुत है, लेकिन फिर भी लोग मर जाते, जैसे आप जानते नारद जी की माँ सांप डसने से मर जाती। तो ये प्रायणा, अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, प्रायणा मतलब ऐसा प्राय होता है कि ईश्वर की इच्छा से कोई किसी को मारता है और कोई किसी का पालन करता है। लेकिन कृपया इस सिद्धांत को माय डियर डिवोटीज आप द्वारका वासियों पे नहीं घटित कर सकते, ये थोड़ा सा रहस्य में हो गया। प्राय इस जगत में उसका पालन कर रहे, मार रहे हैं, लेकिन वहां भगवान का विशेष आयोजन था। यदुकुल के किसी व्यक्ति को मारने की क्षमता किसी में नहीं थी, इसीलिए मिथा वो जैसे इस जगत में
आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे जगत में होता है कोई व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, ऐसे मार रहा है, उस तरह से ऐसा हुआ नहीं था। यदुकुल में किसी का सामर्थ्य नहीं था को मारने का। तो भगवान की विशेष योजना से वो वापस में लड़ करके खत्म हो गए। ठीक है? ये श्लोक बहुत रहस्यमय है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। श्रीधर जी देख रहे हैं। यह जो कहा गया है कि अब केवल 4-5 ही बचे हैं, उसके कर्ता हेतु को प्रायण इत्यादि 3 श्लोकों से बतलाया गया। मतलब ऐसा क्यों हुआ कि केवल 4-5 लोग ही बचे हैं? भावयंती पद का अर्थ पालन करते हैं, भगवान पालन करते हैं। सारार्थ दर्शनी, कुछ यदु जीवित क्यों रहे, वह भी क्यों ध्वस्त नहीं हो गए? समझ में आया? जब सब लोग मरे तो सबको मर जाना चाहिए था। तो कुछ लोग तो उसको कह रहे हैं यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं प्रायण अर्थात लौकिक उक्ति के अनुसार एतद अर्थात यदुवंश का संहार भगवान की इच्छा थी, परंतु यह सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जीव मिथा अर्थात आपस में एक दूसरे का विनाशता पालन करने के कारण है। देखिए, समझने का इसका प्रयास कीजिए। देखिए, पॉइंट ये है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि आपस में लोग एक दूसरे को मर कर खत्म कर रहे हैं। अब 4-5 लोग शेष बचे हैं और बाकी सारे मर गए, तो इसका भी क्या कारण है? इस तरह से आप लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं चक्रवर्ती पर। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, ये एक लौकिक रीति से कह रहे हैं कि एक दूसरे को मार के लोग खत्म करते हैं। ऐसा यदुकुल पे घटित नहीं होगा। यदुकुल, देखिए समझ लीजिए, यदुकुल वंशी अगर ये सुनते कि कृष्ण चले गए तो वो इतना पगला जाते, पूरी पृथ्वी को ध्वस्त कर देते और उनसे कोई युद्ध करने की क्षमता किसी में नहीं थी। इसलिए भगवान स्वयं अपने को तिरोहित करने से पहले उनको अपने धाम में वापस भेज दे। ये रहस्य था। उस पे आप कर्म का सिद्धांत मत लगाइए कि आपस में लड़के मर के वह मर के। ठीक है, इतनी बात समझ में चाहिए। लेकिन लौकिक रीति से बोल रहे, सामान्य बोलते ना, भाई दूसरे को मार के व्यक्ति मर जाता है, भगवान की इच्छा से ऐसा होता है। बाल प्रबोधिनी, एतत् अर्थात यदुकुल का यदुकुल का संहार रूप यह भगवान श्री कृष्ण की लीला है। देखिए, संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शब्द है प्रायण एतत्। तो अगर एक अर्थ देंगे प्राय, तो ऐसा होता ही है इस तरह से। और यहाँ कह रहे हैं एतत् मतलब ये जो यदुकुल का नाश आप सुन रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूं। तो अलग अलग एंगल से अगर आप देखेंगे तो शास्त्र भागवत के शब्दों के अर्थ अलग अलग आते हैं, तो उसको बता रहे हैं यहाँ पे। कैसे ये लीला है? सर्व प्रेरक ईश्वर के द्वारा ही बाघ और मनुष्य आदि जीव एक दूसरे को मारते हैं। समझ में आया? क्या हमेशा मनुष्य बाघ को मारता है? क्या हमेशा बाघ मनुष्य को मारता है? क्लियर? ठीक है। और पिता एवं पुत्र आदि पालन करते हैं। पिता पुत्र का पालन करता है और वृद्धावस्था में पुत्र पिता का पालन करता है। इस प्रकार से पालन करते हैं। तो अगर प्रेम नहीं हो पिता तो सारे बुढ़ों का पालन कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने माता पिता के प्रति कोई आकर्षण अनुभव नहीं करते। नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, वो कौन प्रेरित कर रहा है? आप समझ में आया? तभी तो आप कुछ मदद करने जाओगे ना। यस। काल और कर्म आदि हेतु होते हुए भी ईश्वर की इच्छा को ही मुख्य रूप से ग्रहण करना होगा। यह प्राय शब्द का अभिप्राय है। कोई कहेगा कि भाई ये काल मार रहा है और उसे कर्म है, उसके इतने समय तक जीना चाहिए, लेकिन सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। उसका उदाहरण हम लोग दे चुके हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण अब अजामिल 88 साल में मर जाना चाहिए था, एक्सटेंशन मिल गया 12 साल का। इसलिए ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, उसके जीवन की ट्रेजेक्टरी उसके चार्ट के अनुसार नहीं चलेगी। भूल जाइए इस बात को। वो भगवान की इच्छा है, कभी मिला देंगे, कभी हटा देंगे, कभी मिला देंगे, कभी हटा देंगे। कभी नहीं होगा ऐसा कि एग्जैक्ट वैसे ही चले जैसा कि आपका चार्ट बोल रहा है। इतना विश्वास मत कीजिएगा चार्ट के ऊपर। अगर और ना सोचें तो श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी खुद बोले, कृष्ण तुम बहुत धोखेबाज हो। क्यों? उनके चार्ट के अनुसार उनको विदेश में जाके प्रचार करना था। ये बड़े प्रसिद्ध हैं, आप सुना होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध। कहते हैं बहुत धोखेबाज हो, यार चीटर। मेरे को सेवा करनी थी प्रभुपाद जी को, उनके आशीर्वाद से प्रभुपाद जी ने सेवा की। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। ये जरा इंग्लिश में बताएंगे, शब्द क्या लिखा है? नृतत्व शास्त्रियों के अनुसार। मुझे इसका अर्थ नहीं समझ आ रहा है।
कहानी अरे भाई, अब बंगला तो ऐसे ही नहीं आते हैं। वाह, तमिल में बता दीजिए फिर। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वैसे इंग्लिश में इसका अर्थ भी समझ में नहीं आया। जीवन के अनुसार जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की दीर्घ जीविता प्राकृतिक नियम है। कहने का अर्थ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो बोलते हैं। लेकिन जो सबसे सर्वाइव कर, जो सबसे सुदृढ़ होगा वो जिंदा रहेगा। लेकिन वे ये नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परम निर्देशन है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। श्लोक, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की सद इच्छा समझा जाता है। भगवान प्रसन्न है। और जब विश्व में उत्पात मचता है तब भी भगवान की परम इच्छा होती है। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि जब उत्पात होता है तब लोग कहते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान? अरे वो तो वहीं है जहां वो पहले था। ये आपने कभी आक्षेप सुना है? लोग बोलते हैं इतना पाप बढ़ रहा है, इतना अधर्म बढ़ रहा है, कहाँ है? आज ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है जो बांसुरी बजाए। आज तो ऐसे भगवान की जरूरत है जो चक्र लेकर चलाए। तो महाराज कहते हैं अब तुमसे पूछ के भगवान चले कि बांसुरी कब बजाए और चक्र कब चलाए। और उससे पूछो कि भाई देखो, भगवान के अनुसार तो शराब पीने वाला भी असुर है। तो पहला तो तुम ही लाइन पे हो, तो कहते नहीं भगवान आप बांसुरी ही बजाइए, चक्र अच्छा नहीं लग रहा आपके हाथ में, भय लग रहा है ना। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये जो भी अभी युद्ध चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, कारण क्या है? वो भगवान के विद्रोह करते हैं, पाप करते हैं, इसलिए भगवान प्रेरित करते हैं तुम्हें अपने आपस में एक दूसरे को मार के खत्म करो। मिथुन ग्रंथि शब्द है ना यहाँ पे, आपस में देखिए शास्त्र तो आप पढ़ रहे हैं, वो दिखना भी चाहिए आपको जीवन में। आप नहीं सोच रहे कि भाई साहब को क्या दिक्कत है, मिस्टर पुतिन को क्या दिक्कत है इतना गोली चलाने के लिए, इतने लोग मरने के। कांट जस्ट चिल आउट, यू नो। और बुढ़ा भी तो हो गया, ऐसा तो नहीं, तो मिल क्या जाएगा उससे, बताओ। इस आपस में ही कर्म के अनुसार ऐसा होता है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। अतएव जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है, देखिए तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना? और अद्भुत बात है कि हम लोग को दिख रहा है, वो लोग बेचारे कभी नहीं देख पाएंगे। जो लीडर ही नहीं देख पा रहा है तो चेलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। पता नहीं आप समझ रहे हैं कि अब इतना आप लोग समझ में आएगा कि दान दे रहा हूं तो उसका बहुत आएगा। दान देना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यज्ञ कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। अब सभी भक्तों में इतना तो सूक्ष्म बुद्धि निर्मित होगा कि मैं हरे कृष्ण कर रहा हूं, भले अभी दिख नहीं रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा लाभ है इसका। एक कृष्ण नाम यदि कोटि अश्वमेध सम, जय नहीं जय बोले सही पाषंडी दंडित आ रही है। कोई कहे कि भाई हम भी भगवान के नाम को बहुत मानते, कितना मानते? अरे 1 करोड़ अश्वमेध के बराबर है एक कृष्ण। अच्छा इधर आओ, यमराज के लाइन में आओ, डंडे मारो उसको। इस प्रकार से बोले से 1 कृष्ण नाम। जो श्रद्धालु है वो तो कितना भगवान के नाम को महत्व देगा, है कि नहीं? लेकिन देखिए लोग नहीं दे रहे। कितना सुंदर है। अभी हम लोग देखिए कीर्तन कर रहे थे तो अलग अलग स्थान से, इसमें तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती, हमको हिंदी नहीं आती, सब लोग इकट्ठा होकर कीर्तन करते हैं कि नहीं? अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें, वह भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त किया जाए। बहुत सिंपल उदाहरण प्रपात कहते हैं कि मान लीजिए किसी रूम में 30 कुत्ते रख दिए जाए तो स्वाभाविक से बात तो कीर्तन करेंगे साथ में, है ना? समझ आ गया? आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल दिखाते कि नहीं? तो अगर हम सामूहिक रूप से शांति चाहते हैं तो हमको व्यक्तिगत रूप से शांत होना होगा। बस इतना बात मैं कहना चाहता हूं, समझ गया गए? और व्यक्तिगत रूप से शांत है तो ऐसा नहीं कि भाला लेके चालू हो जाएंगे। आप एक दिन चैलेंज कर सकता हूं, जितने भक्त यहां बैठे हैं वो कृष्ण कथा ना कर रहे हो तो देखना कि आधे घंटे के बाद झगड़ा जरूर हो जाएगा। कहीं पे भी आप देखिए, इट इज वेरी अमेजिंग। या झगड़ा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ विवाद हो जाएगा। आपने ट्रेन में देखा है, बातें करते करते इतना मतामत, इतना विवाद हो जाने लग जाता है छोटी छोटी बातों पे। ये चीज है।
तो कृष्ण केंद्र में नहीं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध ना तो किया। ये दोबारा क्यों रिपीट कर दिया? हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए। कृष्ण सुखी होंगे तो हम सुखी होंगे। इसी तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें व्यक्तिक स्वेच्छाचारिताओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। वाह, क्या स्टेटमेंट है! बम गिरा दिया बद्धजीव के ऊपर। ये समझ में आया इसका अर्थ? बड़े लंबा शब्द हो गया। स्वेच्छाचारी समझते हैं, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा। यही तो हमारा एक कंडीशनिंग है। कंडीशन सोल मतलब स्वैर आचरण। जो मन में आएगा खाऊंगा, जो मन में आएगा बोलूंगा, जो करना चाहूं करूंगा। ये बड़ी इच्छा रहती है, बद्धजीव की एक मतलब रहता है। और व्यक्तिक मतलब इंडिविजुअल। इसमें मैं क्या करना चाहता हूं उसका कोई स्थान नहीं। जैसे आप समझते हैं, आर्मी में ये नहीं पूछा जाता है तो आप आज कैसा कमांडो कौशल, तो क्या आप ड्रिल के लिए आना चाहेंगे आज? जस्ट मैं बोल रहा हूँ। हमारे एक भक्त थे आर्मी में, कहते थे पूरी रात वो नाइट ड्यूटी करेंगे, फिर वो 5 बजे उठा देंगे, ड्रिल आ जाओ पीटी करने के लिए। सर पूरा सोए नहीं, कोई बात नहीं, पीटी में आ जाओ। लेकिन आप देख रहे होंगे भक्ति करते रहने से भगवान के अनुसार चलने की वृत्ति हृदय में स्थापित हो जाती है। आपने देखा है कि कभी-कभी आपको धर्म संकट अनुभव होता है? Was it right what I did? क्या ये सही था जो मैंने किया? क्या ये शास्त्र के अनुसार है? जो लोग भक्ति करते हैं वो इस प्रकार से सजग होते जाते हैं। जो स्वैर आचरण की प्रवृत्ति है वह कम होती जाती है। मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान को पसंद नहीं या गुरु महाराज को पसंद नहीं है। ये जितना हम अच्छे से साधना करेंगे ये चेतना हमारी बढ़ती जाती है। आपने देखो ना, कभी-कभी भक्त से हम कुछ अनजान में भी कुछ गलत बोल देते तो याद आता है, नहीं ये तो वैष्णव अपराध है, ये तो भगवान से प्रसन्न थे। है कि नहीं? सबको पता है ये बात है। ये हुआ कभी कि आप बंदर की जो गंदगी है वो पड़ी रहती है मंदिर के बाहर, कभी-कभी पड़ी रहती है और आपका पाँव पड़ गया तो आप संकोच करते हैं, अभी मुझे मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं? कभी नहीं हुआ आप लोग संग? फिर आप एटलीस्ट पाँव धुलेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यही हमारी मुक्ति का सूचक है। जितना आप सचेत होते चले जाएंगे कि ये कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करूंगा, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर कृष्ण के अप्रसन्न करने वाले कार्य करूंगा तो फंसता जाऊंगा। ये बहुत बढ़िया बात है अगर हम समझ सके। क्यों करें ऐसा? ऐसा कर्म योगः कर्मसु कौशलम कहलाते हैं, अर्थात किए गए कर्म जो भगवान से संबंधित होते हैं। यही है किसी वस्तु को ठीक से संपन्न करने की कला। अब आपको हंसेंगे इस पे, एक व्यक्ति इसकी व्याख्या कैसे कर रहा था, योगः कर्मसु कौशलम। अगर आप योग करते हैं, मेरे मुंह पे बोला है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति करते हैं तो आपका कर्म में कुशलता आ जाएगी। ये ऐसा नहीं कि हम आप खाली विनोद में बोल रहे हैं, मुंह पे बोल रहे हैं। हमने कहा ये क्या बोल रहा है? हमने कहा ये नहीं अर्थ है। कर्म का कौशल है योग, अपने कर्मों को कृष्ण से जोड़ने की कला है। क्यों? क्योंकि कर्म आप करोगे लेकिन आपको बंधन नहीं लगेगा। तो ये प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सुने इस बात को कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। आगे उसको और व्याख्या किया जाएगा कैसे भगवान एक दूसरे से जीव के पालन कर रहे हैं, उसको मृत्यु को प्राप्त करा रहे हैं। 26 कमेंट्स, हंस रहे हैं लोग। अरे हंसने की बात तो मैंने कोई खास नहीं करी। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।